नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बतलाते हैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री, जो कि अध्याय 2 है, जिसका नाम है समाजवादी एवं साम्यवादी। इस चैप्टर का लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय दोनों ही क्वेश्चन आंसर का वीडियो बन चुका है और इसी चैनल पर होगा। इस वीडियो में लिंक में मिल जाएगा वह वीडियो का लिंक। तो चलिए हम बतलाते हैं। आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही वीवीआई टाइप का प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आज हम उन सभी प्रश्नों को बारे में बतलाएंगे। तो चलिए, यह सभी प्रश्न 1 नंबर का होगा और इन सभी प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बतलाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों में से कोई एक सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा जर्मनी, यानी कि जर्मनी में जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि साम्यवादी घोषणा पत्र, दूसरा दिया गया है दास कैपिटल, तीसरा दिया गया है द जर्मनी आइडियोलॉजी और चौथा दिया गया है वर्ग संघर्ष, यानी कि ABCD करके 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों में कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इन चारों का जो है सही ऑप्शन होगा बी, दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर हो जाएगा दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा टॉल्स्टॉय और तीसरा दिया गया है दोस्तोयेवस्की और चौथा दिया गया है एंजेल्स ने। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो 3 का आंसर बी होगा, यानी कि टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि वार एंड पीस की रचना किसने किया था? तो टॉल्स्टॉय ने किया था। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 4 है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र जो था उनका लेखक कौन थे? उनका लेखक कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है लियो टॉल्स्टॉय और बी में दिया गया है मैक्सिम गोर्की और सी में दिया गया है लेनिन, डी में दिया गया है कार्ल मार्क्स। तो इन सब का एक आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। डी सही ऑप्शन होगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। चलिए अब 5वां प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। फरवरी 1907, नवंबर 1907, अप्रैल 1907 और सीधा 1905 दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा नवंबर 1907। नवंबर 1907 सही आंसर बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, नवंबर
सॉरी 1917, नवंबर 1917। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो 6वां प्रश्न कह रहा है कि ब्रेस्टलियोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। इन चारों में से एक सही होगा, तो डी वाला होगा, रूस एवं जर्मनी। रूस एवं जर्मनी सही आंसर होगा, रूस एवं जर्मनी। रूस एवं जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा रूस एवं जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी कि रूस जो है, उस रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है पीने का बर्तन, बी में दिया गया है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी में दिया गया है रूस का सम्राट, डी में दिया गया सामंत और डी में दिया गया है रूस का सम्राट। तो इन सब में सही आंसर होगा वो डी नंबर वाला हो जाएगा, रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यानी कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1861, बी कह रहा है 1862, सी कह रहा है 1863, डी कह रहा है 1864। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा 1861 ईस्वी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए रूस में, बी जापान में, सी चीन में और डी क्यूबा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अब 10वां प्रश्न कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कार्ल मार्क्स, बी कहता है स्टालिन, सी कहता है ट्रॉट्स्की और डी कहता है केरेंसी। तो इन सब में सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर ट्रॉट्स्की होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर ट्रॉट्स्की होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि यूरोपियन समाजवादियों कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादियों कौन नहीं था? ए में दिया गया है लुई ब्लो, बी में दिया गया है सेंट साइन, सी में दिया गया है कार्ल मार्क्स और डी में दिया गया है रॉबर्ट ओवेन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। सही आंसर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए अब प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं कि रूस में पहला समाजवादी था। रूस में पहला समाजवादी था लेनिन ने, टॉल्स्टॉय ने, प्लेखानोव ने, स्टालिन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर प्लेखानोव ने होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि रास्पुटिन कौन था?
रासपुटीन कौन था? राष्ट्रपति पुटीन कौन था? तो ऑप्शन दिया गया है समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक, वैज्ञानिक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। इसका आंसर बी हो जाएगा भ्रष्ट पादरी। सही आंसर बी होगा भ्रष्ट पादरी। चलिए अब प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 फूरियर, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी सेंट साइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सेंट साइन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सेंट साइन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कहता है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इन सब में से सही आंसर होगा ए सोवियत संघ, यानी कि सोवियत संघ में ही काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में पहले मिला था। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, बी है ट्रेस्टकी, सी है स्टालिन, डी है मार्क्स ने। तो इनका सही आंसर ए हो जाएगा लेनिन। इनका सही आंसर ए हो जाएगा लेनिन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन। और अगला प्रश्न है कि लेनिन का मृत्यु कब हुई? लेनिन का मृत्यु कब हुई? लेनिन का मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन में दिया गया है 1921, 1922, 1923, 1924। तो इसका सही आंसर 1924 होगा। लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था इस चैप्टर में। और अनुमान है कि इस बार 2021 के सभी प्रश्न अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में। याद रखें कि वीडियो के रोक कर और सभी क्वेश्चन आंसर सहित लिख लें, ताकि आप लोगों को याद करने में आसान हो और बार बार यह वीडियो को देखते रहे 2 बार 3 बार, जिससे कि आपको वीडियो समझ में आ जाए और क्वेश्चन एक भी न छोड़ें। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स।